हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं इधर अपने एक दोस्त के पास आया बैठा हूँ जिसका पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, जिसके ऊपर ऑलरेडी भी एक पहले वीडियो बन चुकी है। तो आज मैंने कहा यार थोड़ा सा बैठ के चाय पीते हैं, थोड़ी सी इनके साथ गपशप लगाते हैं। ये देखें जी, इनके भी चेहरे पे मास्क है, मेरे चेहरे पे भी मास्क है, क्योंकि यहाँ की थाई पुलिस भी अब कहने लग गई है कि क्या कहते हैं, मास्क नहीं डालोगे तो 20,000 फाइन हो जाएगा। हाँ जी, मास्क नहीं डालोगे तो 20,000 फ़ाइन हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं डालोगे तो फिर कह रहे हैं कि जी तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना, पर तुम्हें होने नहीं देंगे कोरोना। तो इस वजह से अभी देख रहे हैं हम दोनों पास भी बैठे हैं, फिर भी मास्क हमने पहने हुए हैं। और बस खाना खाने के टाइम या जिस तरह भी मैं चाय पीऊँगा वो उतनी देर तक हम इसको उतार सकते हैं मास्क को, अदरवाइज़ हम मास्क नहीं उतार सकते जहाँ मर्जी जाएँ। तो अभी हमारे साथ शहद भाई बैठे हैं। शहद भाई, आप हमें ये बताएंगे कि अभी आजकल कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है। आजकल कारोबार हर जगह पे लॉकडाउन हो रहा है और कारोबार बहुत डाउन जा रहे हैं। हाँ जी, अभी कुछ मेरे भाई हैं जो यहाँ पे थाईलैंड में आने के लिए बड़े उतावले हैं, बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि थाईलैंड हम आ जाएँ, थाईलैंड हम आ जाएँ। मैंने तो उन्हें हज़ार दफ़ा रोका कि अभी ना है, जब तक हालात ना बेहतर हों। अभी आप अपने पाकिस्तान का पहले सोच लें कि वहाँ के क्या हालात हैं, और आप जब दूसरी कंट्री में अप्लाई करेंगे तो आप ये सोचें कि यहाँ ऐसा चल रहा है तो अगली कंट्री में भी ऐसे ही कोरोना है। तो हाँ जी, जब हर जगह पे कोरोना है, ये वबा फैली हुई है, तो आप आके एक तो अपना पैसा वेस्ट करेंगे और एक अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और कोई कारोबार कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। तो लिहाजा जहाँ भी हैं आप अपने घरों में महफूज रहिए और एहतियात कीजिए, और अपने जितने भी कानून हैं, मुल्क के रूल लो हैं, उनको फॉलो कीजिए। ये आपके आगे बहुत बड़ी हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, आपकी मेहरबानी होगी। हाँ जी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में कोरोना को अभी तक नहीं तस्लीम किया गया कि वहाँ पे कोरोना कहते हैं कि है ही नहीं। अभी तो इंडिया के तो बेचारों के बहुत हालात ख़राब हैं, अल्लाह उनके ऊपर रहम करे खुदा ऊपर वाला। और पाकिस्तान के अंदर भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियस लें, इस चीज़ को, ये कोई मजाक नहीं है। अल्लाह आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जब ये लगती है तो फिर सारे ही मानते हैं। तो इसलिए अपना, आप लोगों अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, और इस वबा से जितना हो सके बच सकते हैं तो बचें। ये देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह यहाँ के लोग कानून की पासदारी करते हैं। ये देख रहे हैं हर चीज़ इनको बंद है। लोग बाहर निकल कर ज़रा रोड हाँ जी, दिखाएं कि ये दिन में ये हाल है। हाँ जी, ये दिन में ये वो रोड है जहाँ पे रश ख़त्म ही नहीं होता। तो आप ये देख रहे हैं ये लोग इस तरह अपने यानी कि गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। तो हमारी भी आप लोगों से अपील है कि अपने कानून को फॉलो करें, गवर्नमेंट को फॉलो करें। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो यहाँ पे भी मेरे भाई आने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अभी जो आपका पैसा है वो वहाँ पे सेव रखें। अगर कोई बिज़नेसमैन बिज़नेस करने के लिए आता तो वो तो 100% उसका यहाँ पे पैसा डूबे ही डूबेगा। जो जॉब के लिए आता उसको 100% जॉब भी यहाँ पर नहीं मिलनी। तो अभी तो यहाँ पे भी हालात इस थाइयों के खुद भी अभी यहाँ पे ख़राब हैं। तो आप फार्मर के सोचें यहाँ पे कैसे सेट हो सकते हैं। तो अभी ये हमारे भाई हैं, ये अपना बस रोज़ी रोटी के लिए अभी जिस तरह भी हो सकता है वो इनका चला रहे हैं। वो भी इस वजह से इनका चल रहा है कि यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, जिस वजह से इनका थोड़ा बहुत सर्कट चल रहा है। बाकी जितने भी बड़े बड़े फन्ने खां थे वो इस टाइम वो भाई किन्हीं के तो रेस्टोरेंट ही ख़त्म हो गए हैं, सफ़ाई हस्ती से ही मिट गए। और कुछ तो हैं जो बेचारे वापस बर्बाद हो के अपने अपने मुल्कों में, पाकिस्तान इंडिया में चले गए हैं। तो मेरे भाइयों, अभी लिहाजा आप लोगों से फिर दोबारा हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कि ये अपना, अपने आप को जितना हो सके मेरा भाई सेव करो। मेरा दूसरा रेस्टोरेंट हमने ओपन किया था, वो भी अभी हमने 2 दिन स्टार्ट किया था और फिर उसको क्लोज़ कर दिया हमने, इसलिए कि हालात बहुत ख़राब हैं, और इसलिए हमने उसको क्लोज़ कर दिया हुआ है कि हम यहाँ रहना है तो यहाँ के कानून को, यहाँ के लोगों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और जब जहाँ रहते हैं आप वहाँ के लोगों को और कानून को फॉलो नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी, वो बदतर होगी। तो बिल्कुल मेहरबानी करिए पाकिस्तान में अपने कानून को फॉलो करिए ताकि आपकी ज़िंदगियाँ बेहतर हों। और कानून को फॉलो नहीं करोगे तो कभी भी आपकी ज़िंदगी है ना जो, वो बेहतर नहीं होगी, वो बदतर हो सकती है। बिल्कुल। तो उसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो, कानून ज़िम्मेदार नहीं है। तो मेहरबानी अपने आप को सेफ कीजिए और अपने प्यारों को सेफ कीजिए।
हाँ जी, तो भाई लोगों ये बस एक छोटी सी वीडियो बनाई थी हमने आपके लिए, ताकि आप लोगों के साथ हम शेयर करें। तो दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमें भी हिफ्ज़ व ईमान में महफूज रखे। तो चलें ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम सारे भाई।